हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही बात कि अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर वंशन फैन के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वुशान है उसका जो है वो बोन मैरो का जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो हो जाता है। यहाँ जो हमारे विभूषण और वांगजी थे वो दोनों एक दूसरे के साथ जो थे वो कॉन्फेस जो थे वो कर चुके थे। वहीं हाँ, हमारा वांगजी जो है वो अपने पेशेंट को देखने के लिए जो है वो चला जाता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा निये था, मतलब जो हमारे वांगजी के साथ असिस्टेंट डॉक्टर था, उसका भी अभी स्टडी वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका था। मतलब उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और अभी वो एग्ज़ाम के बाद दोबारा जो है वो वापस आ चुका था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो निये से पूछता है कि सब कुछ कैसा गया। तभी हमारा निये से कहता है कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा गया और उसने सब कुछ बहुत सही से किया है। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है ठीक है, एंड व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड? तभी हमारा ये कहता है यानली अभी स्टडी में बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी चल रही है, लेकिन हाँ उसने मुझे कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे यहाँ मिलने आएगी। तभी जो हमारा वांगजी है उसे कहता है कि ओह दैट्स ग्रेट। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से बात करते हुए जो थे वो निकल रहे थे, तभी उन्हें जो है वो वेंशिंग जो है वो दिखाई देती है। तभी वेंशिंग जो है वो हमारे वांगजी से पूछती है कि विंग कैसा है। तभी हमारा वांगजी से कहते हैं कि विंग अभी अच्छा है, मतलब पहले से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तभी यहाँ जो हमारी वेंशिंग होती है वो हमारे वांगजी से कहती है कि उसका एक फ्रेंड उससे मिलना चाहता है, इफ़ अगर तुम अलाउ करते हो तो। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स वो तुम्हारा पेशेंट है, वो तुम्हारे अंडर है, तुम्हें ज़्यादा मतलब पता होगा कि उससे कौन मिल सकता है कौन नहीं मिल सकता है। बट अगर मैं कहूँ तो आई थिंक कि हमें पूरा प्रिकॉशन जो है वो लेना चाहिए, पीपी किट्स वगैरह जो है वो यूज़ करनी चाहिए। आफ्टर दैट ही हमें किसी भी पर्सन को जो है ना वो उसके साथ उसके पास जाने के लिए जो है वो अलाउ करना चाहिए। तभी जो हमारी वेंशिंग थी वो उससे कहती है कि मैं झिंगझिंग से जो है वो ये बात कह दूंगी। जैसे ही हमारा निये जो है वो झिंगचा का नाम जो है उसके मुँह से सुनता है, तब उसके फेस पे जो है वो स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो जानता था कि जो झिंगचा है वो वेंशिंग को जो है वो लाइक करता है। मतलब मैं ये कह सकते हैं कि हमारी वेंशिंग जो है वो झिंगचा के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। और यहाँ जो हमारा झिंगचा है वो हमारे विंग का जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड है। मतलब बेस्ट फ्रेंड है, हम वो दोनों दूर रहते हैं बिकॉज हमारा जो विंग है वो एज अ बैंक मैनेजर काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ जो हमारा झिंगचा है उसका जो है वो खुद का बिजनेस है, मतलब वो जियांग ग्रुप का जो है ना वो CEO है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों जो है वो इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें जो है वो मिलने तक का मौका नहीं मिलता। और यहीं जो हमारी वेंशिंग होती है वो जिंगचा को इस बारे में जो है वो बता देती है, जिसके बाद जो हमारा जिंगचा है ना वो आगे हमारे विभूषण से मिलता है, पूरे प्रिकॉशन के साथ मिलता है। और यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि जो हमारा विंग है वो अब अपनी रिकवरी स्टेट में जो है वो आ चुका है। इवन उसने अपना मतलब जो प्यार है वो वांगजी के साथ जो है वो कॉन्फेस कर दिया है। बिकॉज यहाँ जो हमारा जंगचा था ना वो स्कूल टाइम से जो है वो विंग को जानता था और वो ये भी जानता था कि विंग जो है ना वो वांगजी को जो है वो पसंद करता है, लेकिन वो कभी भी उससे कहता नहीं है। और इस समय जो हमारा जंगचा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसने फाइनली अपना जो लव है वो कॉन्फेस जो है वो कर दिया है। वो काफ़ी ज़्यादा उससे जो है वो चीयर अप करता है और उससे कहता है कि वाओ विगा, मतलब मैंने सही में नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ कर दोगे, लेकिन तुमने कर दिखाया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तभी हमारा विभूषण जो है ना उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो जल्दी जल्दी से अपने सारे जितने भी मतलब उसके पेशेंट जो उसके अंदर थे उनको जो है वो चेक करता है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने शिफ्ट का जो है वो ओवर दूसरे डॉक्टर को देख के हमारे विंग के पास जो है ना वो आ जाता है। जैसे वो दिखता है कि यहाँ जो हमारा जंगचा है वो अभी भी वहीं बैठा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो जो है वो अंदर रूम में जो है वो चला जाता है। हमारा जंगचा जो है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो खुद को जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। और तभी जो हमारा वांगजी है वो समझ जाता है कि ये कौन है और वो रिस्पेक्टिवली मतलब हमारे जंगचा से जो है वो मिलता है। बिकॉज स्कूल टाइम की बात यार किसे याद रहती है, लेकिन हाँ अगर कभी कभी हम किसी को बहुत गौर से देखते हैं तो हमें वो पर्सन जो है ना वो रिमेंबर हो ही जाता है। और यही बात थी कि हमारे वांगजी को हमारे जंगचा जो है ना वो बहुत हार्डली मतलब 50 से 60% जो तो उसकी याद मतलब आ ही चुकी थी कि ये पर्सन कौन हो सकता है। जिसके बाद जो हमारा जंगचा होता है वो भी काफ़ी देर हमारे विंग से बातें करता है और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और वहीं जो हमारा सौशिंग चंद था वो भी अपने पार्टनर या मैं ये कहूँ फियांसे श्रेयांक के साथ आता है हमारे
विंग से मिलने। यहाँ जो हमारा शुयांग है, मैंने पहले ही बताया था कि वो वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है, शॉशिंगशन का जो है वो फियांसे है, तो इसी कारण वो दोनों जो है ना वो व्यूशन से मिलने आते हैं यहाँ। जो हमारा शुयांग था वो तो स्पेशली हमारे वांग जी से मिलना चाहता था बिकॉज वो उसका फ्रेंड है, लेकिन यहाँ जब वो देखता है कि वांग जी भी हमारे विभूषण के ही रूम में है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहीं उसके पास जो है वो चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो सभी जो है ना वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं। हमारे विंग को जो है वो मेडिसिन वगैरह जो है वो दिया जाता है और उसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो उससे कहता है कि विंग आई थिंक अब तुम्हें जो है वो रेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज तुम काफ़ी समय से जो है वो इसी स्टेट में जो है वो बैठे हुए हो और आई थिंक तुम्हें इतना ज़्यादा बैठना भी जो है वो अलाउ नहीं है और कुछ समय के बाद तुम्हारी फिजियो और एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आई थिंक तुम हर चीज़ को जो है ना वो अच्छे से करोगे। तभी हमारा विंग जो है उसकी तरफ दिखता है, उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी जो हमारा वांग जी होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कंसल्टेंट डॉक्टर जो है वो नहीं हूँ, तुम जो है वो डॉक्टर वेंशिंग के अंडर जो है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो आते हो और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सर्जरी है, मैं तुम्हारा जो है वो साइड बाई डॉक्टर जो है वो कहलाऊँगा। तुम्हारा जितना भी मतलब केयर जो भी ये होगा, लिखना विखना जो भी होता है ना वो वेंशिंग के अंडर जो है वो किया जाएगा, इसलिए तुम एक बार उससे जो है ना वो बात कर लेना। तभी जो हमारा विंग है उससे कहते हैं कि ठीक है। थोड़े समय के बाद जो हमारा वांग जी है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है बिकॉज उसे अपने कुछ स्टडी से रिलेटेड भी वर्क करने थे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा चुयांग और शॉचिंग है वो अभी भी स्टिल हमारे वांग विंग के पास जो थे वो बैठे हुए थे और उससे बातें कर रहे थे। वहीं थोड़ी ही समय में हमारी जो वेंशिंग होती है वो हमारे विंग से मिलने जो है वो आती है बिकॉज जो हमारा जिंचा था अब वो वहाँ से तो जा चुका था। वहाँ से जैसे ही वो हमारे वेंशिंग के पास से गया था वो डायरेक्टली ही हमारी वेंशिंग के पास जो है वो चला जाता है, वहाँ से काफ़ी देर तक बातें करता है और अभी जो हमारा जियांग था वो वहाँ से जो है ना वो अपने ऑफिस जो है वो चला जाता है और हमारी वेंशिंग जो है वो हमारे विंग को देखने जो है वो आ जाती है, जिसके बाद वो उसका हर वाइटल वगैरह जो है वो चेक करती है और वो हमारे विंग को कहती है कि बस कुछ ही समय में तुम्हें जो है वो यहाँ से एक नॉर्मल वार्ड में जो है वो या प्राइवेट रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और अब तुम वहाँ जो है वो कुछ दिन के लिए जो है वो रुक सकते हो ताकि हम यहाँ तुम्हारा जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो कर सके। ये जैसे ही हमारा विंग जो है सुनता है वो हमारे वेंशिंग की बात जो है वो मान लेता है, जिसके बाद हमारे वेंशिंग जो है उसे स्पेशल एक प्राइवेट वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर देती है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो ये सारी बातें जो है वो हमारे वंगजी को जो है वो बता देता है कि वो कैसे कहाँ जा रहा है। तभी हमारा वंगजी से कहता है कि आई नो मैंने ही वो रूम जो है वो तुम्हारे लिए बुक करवाया है और वहीं तभी हमारा वंगजी से कहता है कि मैं नी को भेज रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मुझसे जो है वो बता सकते हो। जिसके बाद जो हमारा वंगजी होता है वो नी को स्पेशली कहता है कि तुम्हें जो है वो हाँ पेशेंट विंग को जो है वो देख के आना है यहाँ। जब हमारा नियत था वो समझ जाता है, उससे कहते हैं कि ठीक है सर मैं अभी देख के आता हूँ। जिसके बाद हमारा नियत जो है वो भी वहाँ से जो है वो निकल जाता है और अब वैसे ही डे बाई डे अभी जो हमारा विंग था उसका रिकवरी जो है ना वो हो रहा था और वहीं यहाँ जो हमारे साउचिंगचन और जो हमारे फ्रेंड्स थे वो जो है यहाँ पे सडनली ही मैरेज करने का जो है वो प्लान जो है वो बना लेते हैं। वो ये बात जो है वो अपने सभी फ्रेंड्स पे जो है वो बताते हैं। कुछ खुश थे कुछ ना खुश थे, लेकिन स्टिल हमारा विंग और हाँ यहाँ हमारा वांगजी जो है उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे बिकॉज वो जानते थे कि वो दोनों जो है वो कितने समय से जो है वो साथ में रह रहे हैं। जिसके बाद कुछ ही समय में मतलब 10-12 दिन के बाद हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो हमारा शुयांग है वो हमारे शौशिंचन से जो है ना वो मैरिज जो है वो कर लेता है और यहाँ जो हमारा शुयांग था वो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो दिखाई देता है। वहीं दूसरी साइड हमारी याली वो तो अभी कॉलेज की स्टूडेंट थी, इसलिए वो नी के साथ जो है वो सिर्फ रिलेशनशिप में जो थी वो रह सकती थी और यहीं जो हमारा जंगचा था वो भी वेंशिंग के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में था। वो दोनों मैनेज करना चाहते थे, लेकिन अभी जो हमारा जंगचा है वो सोचता है कि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब अभी वो मैरिज करने के लायक नहीं है। और बचे हमारे लास्ट कपल और मेन कपल हमारा विंग और वांगजी। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे विंग का जो है वो हेल्प करता है उसे रिकवर होने में, उसकी फिजियो में, उसकी एक्सरसाइजेज में, हर चीज़ में जो हमारा वांगजी है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके हर ब्लड टेस्ट वगैरह जितनी भी उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन थी उन सब चीज़ों को देखना, एक पेशेंट को किस तरीके से जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो हर चीज़ जो हमारा वैन वांगजी है ना वो स्पेशली जो है वो इस चीज़ को देखा करता था। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हमारे वांगजी को इस रूप में देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते थे, लेकिन स्टिल अब वो सभी जो होते वो एडिक्टेड बन चुके थे कि वांगजी ऐसा ही है, ओवर केयरिंग।
और यहाँ जो हमारा विंग है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हुआ करता था। वैसे ही अभी कुछ समय जो है वो निकल जाता है और हमारे विंग को जो है ना वो हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज जो है वो मिल जाता है, बिकॉज अभी जितना भी उसको ऑब्जर्वेशन में जो है वो रखा गया था अभी उससे जो है वो हटा दिया जाता है, उससे एक नॉर्मल वर्ल्ड में जो है वो भेजा जाता है ताकि वो उस चीज़ में जो है ना वो एडजस्ट कर सके। जो उसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ है वो उस चीज़ को जो है ना वो अपना सके, इसलिए अब वैसे ही हमारा विंग जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका था और उसने अभी अगेन से अपने बैंक में जाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो भी अपना काम जो है वो सही से करता है, जिसके वजह से जो हमारा विंग है वो एक प्लान बनाता है कि वो जो है वो वांगजी को जो है वो प्रपोज करेगा और वो वैसा ही करता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग का इतना बड़ा सडन मतलब एक सरप्राइज से जो है ना वो हिल जाता है, लेकिन एट लास्ट वो उस चीज़ के लिए जो है वो हाँ कर देता है। ऑब्वियसली बात है यार, वो करेगा क्योंकि वो उसे लाइक करता है। इसके बाद हमें जो है वो कुछ दिन बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो दोनों जो है वो बहुत अच्छे से धूमधाम से जो है वो अपनी एंगेजमेंट जो है वो मतलब एंगेजमेंट पार्टी जो है वो हेल्ड करते हैं, जिसके बाद उनका मैरिज होता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो भी अभी अपनी उसकी डिजीज कंडीशन थी उस चीज़ से जो है वो क्योर हो चुका था, और वहीं जो हमारा वांगजी है वो अभी तक भी उसका मतलब स्ट्रेंथ की तरह खड़े होके ही जो है वो साथ देता था। तो होप सो गाइस कि आपको मेरी ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल से द प्रिजनर स्टोरी जो है मैं वो कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।